हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी 12th क्लास करी है और वो आगे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक फ्री क्लास जो है वो लेके आए हैं। उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड पे आपको दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीएयू में एडमिशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। पीएयू में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, पहले तो ये जान लेते हैं। अगर आपने अभी 12th करी है और आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से डिग्री करना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पीएयू से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। 4 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं ये। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। आप बिजनेस मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कोर्स है, वो कर सकते हो। बीएससी प्लस एमएससी के कोर्सेज होते हैं, 5 इयर्स एमएससी ऑनर्स प्रोग्राम्स, जिसमें आप किसी सब्जेक्ट की बीएससी एंड देन एमएससी इकट्ठा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो कर सकते हो। उसके अलावा बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का भी कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है, वो भी कर सकते हो। इनमें से किसी भी कोर्स में जितने भी मैंने बोले आपने जाना है, तो आपने एक ही एग्जाम देना है, पीएयू सीईटी। अब पीएयू सीईटी एग्जाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। इसमें ये कोर्सेज आपको पता लग गए कि पीएयू में आपने जाना है। चाहे आपने इनमें से किसी भी कोर्स में जाना है, आपने एंट्रेंस एक ही देना है। मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या है पीएयू में एडमिशंस का, वो सुनो। सबसे पहले फॉर्म्स आएंगे, अभी तक नहीं आए। फॉर्म्स नॉर्मली अप्रैल में आते होते हैं, और ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये जून या फिर जुलाई में हो जाते हैं। तो अप्रैल में इसके फॉर्म्स आएंगे, तो आपने अप्रैल में आएंगे, अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। तो वो जब ऑनलाइन ही फॉर्म्स आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। फिर एडमिट कार्ड आएगा पेपर से अबाउट 1 वीक या 3-4 डेज पहले, वो हॉल टिकट होती है। वो एडमिट कार्ड और जो भी आईडी प्रूफ वगैरह लिखेंगे वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं और पेपर देना है, ठीक है जी। ये एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपने देना है। फिर रिजल्ट आएगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे जो भी आपका स्कोर कार्ड बनेगा, रैंक आएगा जो भी आपका, वो रैंक आपको मिल गया। हर एक रोल नंबर को एक एक रैंक जो है वो मिल चुका है। फिर वो रैंक वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए, जिसे काउंसलिंग डे या एडमिशन डे लिख देते हैं। तो फिर आपने जो भी आपका रैंक है, आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटो कॉपीज हो गई, फीस हो गई, सारा कुछ लेके जाना है और वहां पे जाके अपनी एडमिशन करवानी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारे बोर्ड्स में नंबर बहुत अच्छे हैं तो शायद हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड में नंबर चाहे जितने मर्जी हैं, चाहे आपके 100% भी नंबर है ना बोर्ड में, 99 भी है, तब भी जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही होनी है। इस चीज को अपने दिमाग में डालो। तो बोर्ड में आपके जितने अच्छे नंबर है, वेल एंड गुड। मतलब अगर किसी बच्चे के बोर्ड में 70% नंबर है, किसी बच्चे के बोर्ड में 90% नंबर है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, आईसीएसई है या कोई और है, एक बराबर है, एक बराबर है। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहल किसको दी जाएगी एडमिशन टाइम पे, जिसके एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। तो बोर्ड हो गए, खत्म, निपट गए, अब कहानी खत्म हो चुकी है बोर्ड्स की, अब भूल जाओ। आई नो ये सुन के आपको बुरा लग रहा होगा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि शुरू से आपको कहा गया था कि बोर्ड की तैयारी कर लो जी, बोर्ड कर लो, फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो ऐश ही ऐश है। और अब कह रहे हैं कि नहीं जी, एंट्रेंस की तैयारी करो, एंट्रेंस पेपर क्लियर करो, फिर मजे ही मजे हैं। पहले तो ऐसे 10th के बाद भी कहा था कि मजे ही मजे हैं, वो मजे तो आ ही नहीं रहे। तो दैट्स लाइफ, ऐसा ही होता है। तो फिलहाल आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि हमें एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है और उसको क्लियर करना है। अगर आप अभी से भी उसकी तैयारी शुरू करोगे, आफ्टर बोर्ड्स भी, तब भी आप उसको क्लियर कर सकते हो और उसमें अच्छा रैंक जो है वो ले सकते हो। पीएयू सीटी का पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, स्टेट लेवल एग्जाम है, नीट या जेई जितना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये बोर्ड जितना इजी भी नहीं है। बोर्ड्स में कुछ चीजें हैं जो रिड्यूस्ड में निकल जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पक्के ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह कुछ होते हैं, कुछ की वेटेज ज्यादा है, थ्योरी पोर्शन है, डेरिवेशन सीख लो, न्यूमेरिकल में कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, ये सीख लो वो सीख लो। लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह को अगर कर लो किसी ना किसी तरीके से, तो बहुत सौ रास्ते हैं, मतलब बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ईजी है।
एज कम्पेयर टू एंट्रेंस, ऐसे कह रही हूँ। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है। आप कहोगे एमसीक्यू पेपर तो हमने बोर्ड में भी दिया, बोर्ड में भी हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो तो सब इजी होते हैं, 4 में से 1 फटाफट टिक कर दो। वो बच्चे बोर्ड में इजी होते हैं, उसका लेवल वहीं पे आसान है, एंट्रेंस में नहीं आसान होता। एंट्रेंस में चीजें निकाल निकाल के चुन चुन के पूछी जाती हैं। बोर्ड में तो जो मेन टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन बनते हैं ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट में जो चीजें, जो चैप्टर्स आपके रिड्यूस्ड थे उसमें से भी कुछ ना कुछ पोर्शन आएगा एग्जाम में, और जो चीजें आप जैसे एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मानते हो तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में से भी आएगा। तो एनसीईआरटी प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी दोनों करने हैं। फिर बोर्ड्स में जो सिलेबस था प्लस जो रिड्यूस्ड पार्ट है, जो आपने चैप्टर का नाम कभी सुना भी नहीं, वो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा। तो तैयार रहो, वहां पे जाके वो सरप्राइजिंग सा रिएक्शन लेने से बेटर है कि अभी से अपना माइंड सेट करके चलो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करके चलो। मन में ये मत रखो कि हाँ कोई नहीं एंट्रेंस दे लेते हैं, देखा जाएगा, फिर वो ऐसा रिजल्ट आएगा वो देखा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है ना। अभी से तैयारी इसकी करके चलो। आप कहोगे कि भाई अब तो हम बोर्ड दे के हटे हैं तो अभी हम क्या फिर पढ़ना शुरू कर दें। अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो यस, अभी बोर्ड दे के हटे हो एंड फिर से वही मेहनत वही स्ट्रगल फिर शुरू करो। ज्यादा कोई बहुत टाइम नहीं है, देखो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं। जो बच्चा ये 4 महीने अपनी पूरी स्ट्रगल में, पढ़ाई में दिन रात एक करके गुजार लेगा, वो बहुत अच्छा जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है ना उसमें एडमिशन ले लेगा। एडमिशन ले लेगा तो डिग्री के बाद उसको जो स्ट्रगल है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, अच्छा कोर्स लोगे तो उसके लिए कंपटीशन अभी से फेस करना पड़ेगा आपको। वो कंपटीशन यही है, पीएयू सीटी एंट्रेंस में बहुत सारे जैसे बच्चे हैं वो पेपर देंगे, सीट्स लिमिटेड हैं हर कोर्स में, किसी कोर्स में 80 सीट्स हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में बिलो देन दैट भी हैं। सब कोर्सेज की सीट्स अपनी अपनी क्राइटेरिया है, तो हर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक सूटेबल रैंक जो है वो लेना जरूरी है। तो ये चीज़ों, आप इन चीज़ों का आपको पता होना फिलहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बोर्ड्स खत्म हो गए हैं एंड बच्चे जो है वो अपने चिल मोड में आ चुके हैं। हमारे बोर्ड्स हो गए, कोई घूमने फिरने का प्लान कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे अपना टाइम बढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है बच्चे, समझ रही हूँ मैं आपकी सिचुएशन भी, आप बोर्ड्स दे के हटे हो, आप इतने टाइम से उस चीज में थे कि बोर्ड हो जाए फिर ये करेंगे, बोर्ड हो जाए फिर वो करेंगे, बहुत चीजें आपने वो पेंडिंग में रखी हुई थी। बट समझदारी वाली बात ये है कि उन चीजों को अभी थोड़े टाइम के लिए और पेंडिंग में रखो, एंट्रेंस क्लियर कर लो, फिर जो चीजें आपने सोची थी वो कर लेना। क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, मतलब एंट्रेंस जब आपका क्लियर हुआ और जो एडमिशन है और जब क्लासेस शुरू होनी है, तो वो पेपर होने के बाद और क्लासेस शुरू होने से पहले वो जो टाइम आपको मिलेगा ना, उसमें आप टोटली फ्री हो, मतलब तब आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई मेरी एडमिशन हो चुकी है और तब मेरी क्लासें हैं, पेपर मेरा हो चुका है, मेरी एडमिशन श्योर है। उससे अच्छी चीज आपके पास नहीं है, उससे अच्छा टाइम आपके पास नहीं है एंजॉय करने के लिए, तो तब एंजॉय करना। ये नहीं कि मैं आपको लारा लगा रही हूँ कि भाई हाँ आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, टाइम दे रही हूँ आपको, तब कर लेना ना। ये मैं क्यों ऐसा इतना स्ट्रेस देके इस चीज को बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोर्ड्स के बाद एक टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, होना चाहिए, बट साथ ही अगला वाला भी अपना लेके चलो। मतलब ये मत सोचो कि हाँ बोर्ड हो गए तो अब हमारी सारी जिंदगी की परेशानियां दूर हो गई और अब हम बिल्कुल मजे से अपनी जिंदगी जिए, फ्री होके बैठे, बैठ तो जाओगे, फिर वही है, जो बच्चा मेहनत कर लेगा एंट्रेंस में अच्छा नंबर ले आएगा उसको अच्छा कोर्स मिल जाएगा, और जो अब मौज मस्ती में रह जाएगा वो फिर रह जाएगा। वो तो जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलना है ना, ज्यादा तो मिलेगा नहीं, कोई पार्शियलिटी तो होनी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। और जो मेहनत करनी है दिन रात एक करके, जैसे आप अपना पूरा है ना डेडिकेटेड वे में तैयारी शुरू करोगे, वो भी एग्जाम रेलिवेंट करनी है। आप सोचो कि मैं नीट के पेपर साथ साथ सॉल्व कर लूँ या नीट के मॉक टेस्ट करके मैं कहीं ये एग्जाम को देने चला जाऊँ स्टेट लेवल के, वो भी गलत चीज़ है। सिलेबस अलाइन नहीं करता दोनों का, ठीक है। जैसे नीट में सिर्फ एनसीईआरटी है और जो लेटेस्ट सिलेबस है वही है, बट यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी और रिड्यूस्ड पोर्शन भी आता है। फिर जेई के साथ आप कंपेयर करो तो लेवल का बहुत डिफरेंस आ जाता है, नीट के साथ भी लेवल का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे लेवल का डिफरेंस है। आप सोचो कि मेरे पास बोर्ड्स वाले बुक्स या नोट्स पड़े हैं, मैं वही पढ़ी जाऊँ और एंट्रेंस देने चले जाऊँ,
तो वो भी गलत बात है, क्योंकि बोर्ड्स का लेवल थोड़ा आसान रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग का चक्कर नहीं होता बोर्ड में। बट यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी थ्योरी पढ़ के नहीं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हो। फिलहाल ये जो टाइम है ना, इसमें ना तो आपने 100% टाइम थ्योरी पढ़ने को देना है, ना 100% टाइम क्वेश्चन करने को देना है, 50-50 करना है। थ्योरी पढ़ लेनी है, देन क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करोगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन किए, मेरे इतने गलत हुए, तो मुझे इतने का क्वेश्चन ही करने चाहिए, तो मेरे जाके इतने नंबर आते हैं। वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। यहाँ पे किसी को सुनने से नहीं पता लगेगा कि हाँ मैंने सुन लिया तो मेरे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑप्शन ठीक लगती होती है, क्या वो वाकई में ठीक होती भी है कि नहीं होती। समटाइम लगता ही होता है कि हाँ मुझे तो सारा आता है, मैंने तो सारा कर दिया, ये तो पक्का ठीक ही है, बट वो आंसर की मैं चेक करोगे वो तो गलत है, तो वहां पे तो नंबर कट गया आपका। तो नेगेटिव मार्किंग में अगर नंबर कटवाई जाओगे तो फिर रैंक कैसे बनेगा? एक एक क्वेश्चन गलत होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कितने नंबर कटते रहेंगे, तो फिर आप तो पीछे बढ़ जाओगे। पर जो बच्चा समझदारी से करेगा वो तो आगे निकल जाएगा। कंपटीशन तो है, यही तो कंपटीशन है। तो हम एक फ्री वेबिनार लेके आए हैं, डेट और टाइम आप नोट कर लो। इसमें हम आपको सारा स्कोप जो है इन कोर्सेज का वो समझा देंगे। +2 के बाद, मेडिकल या नॉन मेडिकल के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, पीएयू और पीएयू के अलावा भी कौन कौन से हैं, वो सारे कॉलेजेस के नाम वगैरह, जैसे पीएयू के ही 2 एग्जाम्स हैं, उन दोनों के बारे में बताएंगे। आफ्टर 12th वालों के ही 2 एग्जाम्स हैं। फिर खालसा कॉलेज अमृतसर का पेपर है, GNDU का पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पेपर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो जो भी हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। आफ्टर 12th जो आपको सुनने का मिला था कि भाई 12th के बाद है ना दरवाजे खुल जाते हैं, इतनी ऑप्शंस होती हैं, साइंस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, साइंस में तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो वो क्या ऑप्शन है? अब +2 कर लिया, अब तो नीट ही दिख रहे, और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहे। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो वो सारे कोर्सेज भी आपको बताए जाएंगे, कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। बेस्ट कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको बता देंगे इस वेबिनार में, और स्कोप वगैरह सारे कोर्सेज का आपको बता दिया जाएगा। बेस्ट कोर्स, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स कौन सा है, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसको ज्यादातर बच्चे करना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता बट हमें पता है, क्योंकि हम कई सालों से तैयारी करवा रहे हैं। हर साल किसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, किसमें अच्छा रैंक चाहिए, और क्या लेवल है एग्जाम का, ये भी आपको समझा दिया जाएगा। प्लस डेमो टॉपिक पढ़ाएंगे भी लाइव क्लास में, ताकि आपको पता लग जाए कि ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टडी है वो कैसी होती है। ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। हर साल जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लेके आते हैं वो कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। तो ये हमारा एक न्यू कोर्स जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, पेड कोर्स होगा ये। तो उसके लिए 31 को एक फ्री क्लास है, जिसमें स्कोप सारे जो ये कोर्सेज हैं उनका, बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह आपको सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे। डेमो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पेपर का ब्लूप्रिंट, पैटर्न वगैरह सब शेयर किया जाएगा। डिफरेंट एग्जाम्स के क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहते हैं ये बताए जाएंगे। प्लस लाइव Q&A, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो वो भी आप पूछ पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ज्वाइन कैसे करना है, इस डिस्प्ले नंबर पर आपने अपना नाम, 12th पासिंग ईयर, ईमेल ID, डेमो, CET डेमो लिख के सेंड कर देनी है। आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपने इस टाइमिंग पे ज्वाइन कर लेना है। हम अपना टाइम एनर्जी लेके बैठेंगे, आप भी अपना टाइम और एनर्जी लेके बैठना, पूरा वेबिनार लगाना। फ्री क्लास है ये 31 वाली, तो ये आपने जरूर अटेंड करनी है, मिस आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो तब तक तो आप सभी के बोर्ड्स पूरे तरीके से खत्म हो चुके होंगे, तो आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि हाँ जी भाई हम बोर्ड में बिजी थे। तो अब बोर्ड्स वाली दुनिया से बाहर निकलो, एंट्रेंस वाली दुनिया में जाओ और तैयारी शुरू करो। मिलते हैं इस वेबिनार में, जरूर ज्वाइन करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड।